शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा एक गंभीर आरोप को लेकर। आरोप लगाए हैं रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने। आरोप कतई बवाली है। आरोप है शिविर और गुरुकुल की आड़ में नाबालिग बच्चों के कथित यौन शोषण, बाल उत्पीड़न, अवैध गतिविधियों में संलिप्तता का, आय से अधिक संपत्ति होने का और इन आरोपों को ले जाया गया प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में। कोर्ट में क्या हुआ, क्या है इन आरोपों की सच्चाई, सब बताएंगे। लेकिन इन गंभीर आरोपों के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इसे साजिश बताते हैं, आहत नजर आते हैं। कहते हैं कि जब कुछ ना बचा तो घटिया नीच आरोपों पर उतर गए उनके विरोधी शंकराचार्य रामभद्राचार्य पर भड़कते हैं। सवाल खड़े किए, वो शास्त्रीय खड़े किए। शास्त्र के अनुसार जो प्रश्न बनते थे उन प्रश्नों को हमने उठाया। हमने इतनी नीचता की हद में नहीं गए। हम अपनी मर्यादा में रहते हुए जो शास्त्रीय प्रश्न थे वो हमने उठाया, और वो भी हमने अपनी तरफ से नहीं उठाया। जब बार बार उनकी तरफ से तरह तरह के हम लोगों के ऊपर आक्षेप आए, तीनों और शंकराचार्यों के ऊपर आक्षेप उन्होंने किए, आदि शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप किया, तो स्वाभाविक है फिर हमको कहना पड़ा। लेकिन हमने शास्त्रीय प्रश्न उनके ऊपर उठाए, और उन्होंने पहले जबलपुर की एक कोर्ट में उनके एक शिष्य ने हमारे ऊपर मुकदमा किया। आप अखबार वालों ने छापा कि उनके ऊपर मुकदमा पेश होंगे। हमने वहां पे जवाब दे दिया। जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर इनको नहीं फंसा सके तो अब यहाँ आकर के फंसा रहे, तो ये उन्होंने धंधा ही बना लिया कि इनको किसी तरह से फंसाना है। तो ये एक बड़ा कार्टेल, अंग्रेजी में कार्टेल शब्द है, जिससे समझ में आता है कि दूषित मानसिकता से एक समूह का निर्माण करना, एक ग्रुप बनाना और फिर मिल करके प्रहार करना। तो इस समय हमारे विरुद्ध एक कार्टेल बना हुआ है, और उस कार्टेल के द्वारा ये सब किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी कहीं न कहीं सम्मिलित दिखाई दे रही है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि रामभद्राचार्य और सरकारी तंत्र ज्योतिष पीठ को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई है तब पॉक्सो एक्ट का सहारा लिया जा रहा है। शंकराचार्य कहते हैं कि सांच को आंच नहीं, कोर्ट में जवाब दिया गया, लड़ाई लड़ेंगे, धर्म युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज उठा रहे हैं वो बिल्कुल सरकारों को पसंद नहीं आ रहा, और इसीलिए कार्टेल बना करके हमारे ऊपर तरह तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार पीट रहे हैं, धमका रहे हैं। अब उससे काम नहीं बना, हम डटे रहे, तब ये लेकर के आ गए ऐसी बात कह दी, ऐसा आरोप लगा दिया जो सभ्य समाज में कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती। लेकिन सांच को आंच नहीं होती। हम लोगों ने सारे प्रमाण सामने रख दिए कोर्ट को। जो पॉक्सो एक्ट है उसमें एक धारा 22 जो कहती है कि अगर किसी विद्वेष भावना से कोई गलत आरोप आपके ऊपर लगा रहा है तो आप इसको कोर्ट को बता सकते हैं। तो हम लोगों ने सारे प्रमाण वहाँ पर रख दिए। कोर्ट ने उन प्रमाणों को माने हमारे मुकदमे को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके नोटिस कर दिया आशुतोष महाराज को, 20 तारीख को उनको कोर्ट में आकर के जवाब देना। तो ये जो कुत्सित प्रयास किया गया, इससे पता चलता है कि सरकार किसी दशा में गौ माता की रक्षा नहीं करना चाहती है, और गौ माता की रक्षा की जो आवाज उठाएगा उसके ऊपर घृणित से घृणित आरोप लगाने में भी यत्न। अब जरा ये पूरा मामला जान लीजिए। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर माघ मेले के स्नान के वक्त बवाल खड़ा हुआ, जब कहा गया कि शंकराचार्य को स्नान से रोका गया। इस दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच भिड़ंत होती है। आरोप लगते हैं कि शंकराचार्य के भक्तों को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा। इस बीच विवाद बढ़ता है। बिना स्नान के शंकराचार्य पहले कई दिनों तक अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे रहते हैं। इस दौरान वो किसी बड़ी साजिश की आशंका जाहिर करते हैं। उनके समर्थक शिविर में सीसीटीवी लगाकर पहरा बढ़ा देते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 8 फरवरी को प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में इस संबंध में शिकायत दायर की है
और अपने पक्ष में 2 नाबालिग पीड़ितों की पेशी करने का दावा किया है। कोर्ट ने मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में 10 फरवरी को उनके अधिवक्ता ने लिखित जवाब दाखिल करके आरोपों को नकारा और शिकायतकर्ता पर ही प्रत्यारोप लगाए। अब 20 फरवरी को दोनों पक्षों के अधिवक्ता कोर्ट में पेश होंगे, जिसके बाद न्यायालय एफआईआर दर्ज करने या वाद को निरस्त करने पर निर्णय ले सकता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, एमपी तक।